नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं क्विक न्यूज 10। हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक राहत पैकेज का ऐलान किया। वो पैकेज था 20 लाख करोड़ का। उसके बाद हमारी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आकर उस पैकेज का ब्यौरा दिया। उन्होंने तकरीबन हर इंडस्ट्री को इसमें कवर किया, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको इसमें बिल्कुल भी कवर नहीं किया गया, या फिर हम सीधे सीधे ये कहें उसका जिक्र तक नहीं हुआ। वो इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री। ऐसे में एक दिन एक जर्नलिस्ट उनसे यानी कि सीतारमण जी से एक सवाल पूछता है, और उस सवाल में क्या कहा जाता है और सीतारमण जी क्या जवाब देती हैं, ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री में, इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री में ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। Announcements for airline industry, will there be any direct help be given to struggling Indian private carriers too, ma'am? Well, as and when we have something to announce, we are announcing. So 29, last question. मैम मोनिका जी बिजनेस। मैम मेरा सवाल है कि जो मिडिल क्लास सैलरीड लोग हैं, स्पेशली जो टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन में हैं, उनकी सैलरीज भी नहीं आ रही हैं अभी, साथ ही वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो क्या मॉरेटोरियम ड्यूरेशन बढ़ाने को कोई प्रपोजल है, क्योंकि वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आपने एनुअल रिटर्न फाइलिंग में एक्सटेंशन दी है, पर साथ ही उनको कुछ टैक्स रिलीफ मेजर्स वगैरह भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। आपने इस वीडियो में देखा जब एक जर्नलिस्ट भारत की फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल करता है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री में लोग एम्प्लॉय हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी लोन की EMI भी है, तो ऐसे में क्या सरकार एक ऐसा कदम उठा रही है कि उनके लोन के लिए मॉरेटोरियम को आगे बढ़ाया जा सके। तो निर्मला सीतारमण का जवाब आता है ठीक है। आपको बता दें, इस ठीक है का सोशल मीडिया पर पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं लगातार फाइनेंस मिनिस्टर के इस रवैये से दुखी हैं, और वो लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जो उनके घर के खर्चे हैं, या फिर उनके बच्चों की फीस है, या उनकी EMI है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ी है। और ऐसे में भारत सरकार इन टूरिज्म इंडस्ट्री को कोई सपोर्ट देने के लिए दूर दूर तक तैयार नहीं है। तो ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि हमें दूर दूर तक अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। हमारे चैनल क्विक न्यूज 10 ने टाई की प्रेसिडेंट यानी कि ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट मिस ज्योति मायल जी से जब बातचीत की, उन्होंने अपनी बातचीत में क्या कहा, ये आपको वीडियो जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसे विचार अपने रखे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी, वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस एक्सपेक्टेशन पे फेल हुई है। तो सुनिए आप मिस ज्योति मायल जी क्या कहना चाहती हैं। Hi, I'm Jyoti Mayal. I'm the president of the Travel Agents Association of India and also the vice chair of FAITH. I thank Quick News 10 to give me this opportunity to speak and comment on the challenges that we faced and we are facing. The entire travel hospitality industry is in a huge shock, and we as FAITH and TIE are feeling very, very disappointed. The actual pandemic actually in the true sense has impacted our industry. We are at a loss and feel sad, a country where the industry has been investing and paying taxes, collecting GST and contributing to 10% of the country's employment, and also being one of the highest foreign exchange earners, has not been considered a mention in the huge confusing bailout package of 20 lakh crores. The entire industry, which directly and indirectly impacts 10% of the GDP, was looking forward to a small bailout to survive and revive with some statutory reliefs and rebates in the true sense. With continuous lockdown, our businesses are impacted to the maximum, and now the industry will see a lot of bankruptcies and an increase in unemployment. The government, I think, needed to bail the industry to protect the mass unemployment. The infrastructure, though very much appreciated that government is investing in, will be of no use if the industry itself does not survive.
अब सवाल ये उठता है, ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्री को भारत सरकार की तरफ से जब कोई राहत नहीं मिली है, कोई राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया गया है, ऐसे में जो 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपने बच्चों की फीस कैसे देंगे, वो अपनी ईएमआई कैसे देंगे। भारत सरकार को टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ अवश्य सोचना पड़ेगा, जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, होटलियर हैं या फिर जो एम्प्लॉय हैं, जो सर्वाइव कर सकें। लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो WHO ने भी बोल दिया है कि तकरीबन 2 साल तक कोरोना वायरस का खतरा पूरी दुनिया में लगातार बना रहेगा। ऐसे में क्या लोग लॉकडाउन खुलने के बाद होटल्स में जाएंगे? क्या लोग घूमने जाएंगे? क्या टूरिज्म इंडस्ट्री की जैसे पहले कमाई होती थी, क्या उसी तरह से लॉकडाउन के बाद भी कमाई हो पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारत सरकार को ही देना चाहिए, और टूरिज्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं ये सवाल भारत सरकार से करना चाहते हैं। हम इसलिए ये अपने चैनल क्विक न्यूज स्टैंड पर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से ट्वीट किए जा रहे हैं, और सरकार के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं रोष है, विरोध का माहौल बना हुआ है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री को कहीं से भी राहत मिलने के आसार अभी नहीं है। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है फिर भी टूरिज्म इंडस्ट्री को दोबारा से खड़े होने में समय लगेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय, आप देख रहे थे क्विक न्यूज 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर हम कोई ऐसी वीडियो आपके पास लेकर आते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।